राधे राधे, हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है और माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है, जिसका पालन करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनियों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी विषय में एक कथा भी धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसका श्रवण अब आप सभी कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार और अभिवादन करने के बाद पूछा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सठतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश सज्जय अखंड उजित और जरायुज चारों जीवों के प्रकार को उत्पन्न करने तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इस व्रत को और विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा और कथा को सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करे। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सभी देवता सुख पूर्वक स्वर्ग में रहा करते थे। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुप्सदंत तथा उनकी कन्या पुप्सवती और चित्रसेन तथा उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मूल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। अपने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से मूल्यवान को अपने वेश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। उनको ठीक प्रकार से न गाना और स्वर ताल ठीक ना होने से इंद्रदेव उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे डाला। देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी और हिमालय पर्वत पर दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे और उन्हें एक भी क्षण के लिए निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, जिससे उनके रोंगटे खड़े रहते और शीत के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए दिन व्यतीत कर रहे थे। तभी देवयोग से माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई और उस दिन दोनों ने भोजन नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन बिताया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय स्वयं सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, जिस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृत के समान आपस में सिमटे हुए थे। उस रात्रि को उन्हें निद्रा आई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन प्रातः होते ही उसकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्रोभूषणों से अलंकृत होकर उन दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। फिर स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने इंद्र देव को प्रणाम किया। इंद्र इनको अपने पहले से ही रूप अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह मुक्ति पाई, सो बताओ। मालवान ने कहा, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और पावन जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि छूटी है। तब इंद्र बोले, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों ने भी वंदनीय हो गए, क्योंकि श्री विष्णु और शिव जी के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं, आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मनुष्य छूट जाता है। एकादशी का व्रत
व्रत किया जाता है उसे मानो सब यज्ञ जप के जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। यह थी जया एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए जया एकादशी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी भगवान की कृपा पाने वाली चमत्कारी कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है वृंदावन के एक संत महाराज जी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। यह संसार मिथ्या है और जो भी सांसारिक चीजों में पड़ता है उसे अपार दुख सहना ही पड़ता है। इसीलिए उन्होंने इस संसार को भूलने के लिए एक युक्ति अपने मन को निरंतर हर क्षण श्री कृष्ण की भक्ति में रमाए रखा। इस समय वे श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। उसके लिए महात्मा ने भगवान के साथ ऐसा संबंध जोड़ा जिससे कि उनके मन से श्री कृष्ण का ध्यान ही नहीं निकल सका। उन्होंने मन से ही मन संकल्प किया कि मैं नंद हूं और बाल श्री कृष्ण मेरे हैं। अब तो वे लला को खूब लाड़ लड़ाते, यमुना जी में स्नान करने ले जाते और भजन करने बैठते तो लला को साथ लेकर बैठते और ऐसी ही भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। जो जो हरकतें शरारते एक नन्हा बालक करता है वे सभी शरारते और मानसिक कल्पना करते जिससे उन्हें खूब आनंद हुआ करता और इस तरह श्री कृष्ण ने उनके ऊपर वात्सल्य भाव था। संत महाराज ने श्री कृष्ण को मानसिक सेवा क्या करते थे। संपूर्ण दिवस पूरा दिन श्री कृष्ण की तन्मयता में लगे रहते थे। सुबह से शाम तक उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं जैसे होती, वे नन्हा सा शिशु होता है तो पूरी दिनचर्या उसी शिशु के नाम की हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक शिशु के कपड़े बदलने से लेकर खाना खिलाना, दुलार करना, सुलाना, सारे काम जिस तरह से एक शिशु के साथ किए जाते हैं उसी तरह की भावना मन में करते हुए महात्मा जी ने श्री कृष्ण के साथ किया करते थे। अब जिसके घर में छोटा शिशु हो उसे कुछ समय तक तो वह बालक बड़ा ही हो जाता है, तब तक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जरा सुबद कम हो रहती है। तो ऐसे ही वह संत महात्मा थे। हर समय वे श्री कृष्ण के साथ ही अपना बालक मानकर उनकी सेवा में तन्मय रहते थे। आसपास क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है, इसका चिंतन करने के लिए कोई अवसर ना मिले, इसीलिए वे हमेशा बालकृष्ण रूप की मानसिक स्मरण किया करते थे। अगर डायरेक्ट मन की भक्ति में लगाया जाए तो मन नहीं लगता और भक्ति थोड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर किसी खास लीला के साथ अपने भक्त को भक्ति में जोड़ा जाए तो वह बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है और भगवान की कृपा भी सहज ही हो जाती है। इसके लिए भगवान के साथ इस संबंध को स्थापित करना होता है। अब चाहे वह पिता पुत्र का हो, माता पिता का हो, सखा भाव का हो, प्रेमी का हो, कैसी भी भाव हो, जब तक भगवान के साथ यह संबंध नहीं होगा तब तक उनके साथ जो भी संबंध है वह प्रगाढ़ नहीं होगा। कुछ भी ना खाएं लीलाएं भगवान जब भी संबंध स्थापित करते हैं तो दिखाते रहते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर महात्मा जी संसार को भूल गए और वो बाल कृष्ण के साथ ही तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर खूब लाड़ लड़ाने लगे और महात्मा जी ऐसी भावना से मन में करते, जो देखो कन्हैया मुझसे कुछ केला मांग रहा है, कह रहे हैं बाबा मुझे केला दे दो, और छोटे से बालक जैसे हट करते हैं उसी तरह कृष्ण करते। अब संत महाराज जी के पास उस समय केला तो था नहीं। मानसिक भाव से वे बाजार गए, बाजार में बढ़िया पीले पके हुए केले खरीद कर लाए और मन से मानसिक भाव से और फिर उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पण किया। अपने हाथ से केला छील छील कर उन्हें खिला रहे थे और उन्हें नन्हे मुंह में 2 दांत लिए हुए छोटे छोटे उन दांतों से कुतर कुतर कर केला खा रहे थे। यह सब देखकर संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उनके मन ही मन ये सारी लीलाएं चल रही थी। वे सारा दृश्य अपने मन की आंखों से देख रहे थे। इस तरह संत महाराज जी का पूरा दिन कन्हैया जी की बातों में बीता। मानसिक सेवा करते और मन से जो भी भगवान उनसे मांगा करते, मानसिक भाव से करके वे सारी वस्तुएं उन्हें अर्पण करते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, प्रत्यक्ष रूप से की गई चीजों को स्वीकार करते हैं और मानसिक रूप से उन्हें सेवा की जाए तो मानसिक रूप से उन्हें अर्पण करते हैं। तो फिर कहने लगे बात ही क्या है, स्वीकार कर लेते हैं। अब महात्मा जी कभी अपने शिष्यों से कहते, इस शरीर से गंगा स्नान कभी हुआ ही नहीं, मुझे केवल स्नान करना ही नहीं। इस इच्छा को जानकर शिष्य कहते हैं कि महाराज जी काशी पधारिए। तब महाराज जी के मन में अपने छोटे से कन्हैया का ध्यान आ जाता है। जैसे वे घर छोड़कर स्नान के लिए जाने का सोचते हैं तभी मन मंदिर में विराजते हुए श्री कन्हैया कहने लगते बाबा, और वो नन्हे से हाथों से उसे खिलाते।
समय बीतने पर बहुत बूढ़े हो गए। अब तो संत महाराज जी का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया से अभी तक छोटा ही था, वह तो बड़ा ही नहीं हुआ। उनका प्रभु में बाल भाव भी स्थित हो गया, जो कि श्री कृष्ण के मानसिक सेवा करते थे। उनकी नजर में उनके कन्हैया उतने ही साल के छोटे रहते जितने कि वह पहले सेवा में तल्लीन रहते थे। अब एक दिन इसी तरह से लल्ला की मानसिक सेवा करते करते, चिंतन करते हुए, उनका स्मरण करते करते संत महाराज जी मृत्यु को प्राप्त हो गई। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले जा रहे थे। अब अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आ गया और उन शिष्यों से कहा, मेरे पिता, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के दौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार तो मेरा है और मैं इनका अग्नि संस्कार नहीं करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना तो पुत्र का धर्म होता है और मेरे पिता गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण यह गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे। इसीलिए आज मैं इनके लिए यह गंगा जल लेकर आया हूँ। जिस प्रकार पिता की सेवा करता है पुत्र, उसी प्रकार बालक ने उस संत महाराज जी के शव को गंगा स्नान कराया। संत महाराज जी के शव मस्तक पर तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सारे लोग यह देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी के भी बीच में बोलने की कोई हिम्मत नहीं हुई। अग्नि संस्कार हुआ और इधर उधर वह बालक एकदम अंतर्धान हो गया। इसके बाद लोगों को ध्यान हुआ कि महात्मा जी के कोई पुत्र नहीं था। संत महाराज जी की मानसिक सेवा के बारे में शिष्य जानते थे, यह भी जानते थे कि महात्मा जी श्री कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव रखते हैं। वे उन्हें अपना पुत्र मानते थे, तो उनका वात्सल्य भाव था और वो वैसा ही था। वही बालकृष्ण आज 7 वर्ष के बालक के रूप में महात्मा जी के पुत्र के रूप में आए थे। महात्मा जी की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। वे अंतिम समय में गंगा स्नान करना चाहते थे, लेकिन अपने छोटे से लल्ला के मन में मंदिर अपने घर पर अकेला कैसे छोड़कर जाऊं, और तब उनकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात बालक श्री कृष्ण ने आकर स्वयं इच्छा पूरी की। इसीलिए भगवान के साथ भक्त जैसा संबंध जोड़ लेता है, भगवान उस संबंध को फिर वैसे ही निभाते हैं। फिर चाहे वो संबंध कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन संबंध कभी निभाते हैं जब दोनों तरफ से पूर्ण समर्पण हो। जब भक्त अपने मन में यह मानसिक सेवा कर रहा हो, तो प्रत्यक्ष रूप से आराधना कर रहा हो, तो उनकी भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा होती है। भक्ति सच्ची हो तो भगवान अपने भक्त की लाज हमेशा रखते हैं और अपने उस संबंध को हर हाल में चाहे कैसा भी हो अवश्य ही निभाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए हरि वल्लभ तुलसी माता की कथा। एक बार किसी गांव में किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी का पूजन किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता, हे तुलसी माता मेरी आनंद करना। तुलसी माता एक दिन सोचा कि यह किसान बहुत सीधा साधा है, एक दिन गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरा पूजन करता है। इंसान मनुष्य पूरे मन और श्रद्धा से अगर पूजा करता है तो समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।